नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम लॉग पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीटीपी से रिलेटेड कुछ टॉपिक। तो मेरे भाई, अगर आप भी सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके अंदर सीटेट में जो भाषाएं मतलब जिस लेवल का पेडागोजी पूछा जाता है, इसमें अगर आपको इस सिलेबस में जैसे कि समझ विकसित करना होता है, अगर आप इस सब्जेक्ट में यानी कि पेडागोजी में अगर आप समझ विकसित कर लेते हैं कि इसका थॉट प्रोसेस क्या है क्वेश्चन पूछने का, इसका जो थॉट्स क्या रहता है। अक्सर बच्चे जो है कि जो सीडीपी यानी कि पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन को डील नहीं कर पाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो हम बेसिक कुछ उदाहरण भी लेकर नहीं आए हैं, ना ही मैं परिभाषा लेकर पूरा एकदम लिख कर पढ़ाऊँगा। मेरा कहने का मतलब है कि मैं शॉर्ट नोट्स में ही आपको बढ़िया से जितना मैं बोलूँगा वो सबसे ज़्यादा कारगर रहेगा। आप हमारी भाषा को सुनिएगा और हम जो बोल रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड पर लिखना और मिटाना और नोट्स की बात जहाँ तक करते हैं, तो जितना मैं लिखता हूँ बोर्ड पर अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो नोट्स आपका बन जाएगा। तो सबसे पहले तो वीडियो जो है थोड़ा 10 मिनट का तक के रखेंगे, हम ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। आप फिर भी कोशिश करते हैं कि अगर लंबा हो जाता है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट को समझना, पेडागोजी को समझना मतलब सब लोग जो नया नया एंट्री लेते हैं सीटेट जैसे एग्ज़ाम में, जैसे कि आप लोग जो भी कोर्स किए होंगे डीएलएड या बीएड, तो कोर्स करने के बाद आप जो सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार देते हैं उसमें भी हालांकि आप पेडागोजी पढ़ते ही होंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे, अधिकतर बच्चे फेल करते हैं। इसके वजह से मैं बता रहा हूँ कि आपको समझ विकसित करना है कि क्वेश्चन का थॉट क्या रहता है पूछने का। अगर आप वो समझ गए तो आप आराम से 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर है ये भी आप लगा सकते हैं। तो आज का पहला क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास में जो है जो सबसे पहला जो है वह है वृद्धि, इसको हम समझेंगे। तो मेरे भाई शुरू करते हैं। तो समझिए कि वृद्धि है क्या। तो वृद्धि जो है हमारे शरीर का आकार, वजन, लंबाई बढ़ाती है, जिसे हम देख सकते हैं और माप सकते हैं, उसे वृद्धि कहते हैं। क्या मतलब हुआ ये? जैसे कि हम कह सकते हैं कि शरीर का आकार, वजन, लंबाई ये सभी वृद्धि का रूप है। अगर हम देखते हैं कि किसी बच्चे का शरीर का मतलब जो बच्चा सबसे पहले आप किसी बच्चे को देखते होंगे तो वह बहुत छोटा रहता है। फिर आप जैसे ही उसे 5 साल 6 साल के बाद देखेंगे तो वह जो है पहले जैसा नहीं रहेगा। उसका शरीर जो है पहले से कई गुना मतलब बढ़ जाता है। वह उसका हाइट में भी वृद्धि होती है, वजन में भी वृद्धि होता है। तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि जो है वह मतलब दिखता है हमें। वृद्धि जो है वह हमें दिखता है कि कितना हुआ है, यानी कि शरीर का आकार बढ़ना ही वृद्धि के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहला बात यह है कि सीधा आप समझिए कि शरीर में जो जितने भी परिवर्तन आते हैं, जिसे हम देख सकते हैं और जिसे हम माप सकते हैं, यानी कि हम जिसे हम माप सकते हैं, इस सब को हम डिस्कस करेंगे। पहले ये समझा देते हैं आपको, जिसे हम माप सकते हैं, यानी कि कितना वजन बढ़ा है। अगर किसी बच्चे का वजन बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, कितना केजी बढ़ा है। अगर हाइट बढ़ा है तो वह कितना इंच बढ़ा है, ये सभी हम माप सकते हैं, जिसे हम वृद्धि कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया वृद्धि। तो आप वृद्धि का परिभाषा समझ गए होंगे। तो हम बात करते हैं उदाहरण का। मैं 1-2 उदाहरण भी लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो किसी बच्चे की लंबाई अगर 5 फुट से 6 फुट हुआ तो हम क्या समझते हैं कि बच्चे के अंदर हाइट में वृद्धि हुआ है। अगर इसी जगह पर उसका वजन बढ़ता तो हम कहते हैं कि बच्चे का वजन में वृद्धि हुआ है। अगर जो है हाइट में वृद्धि हुआ, वजन में वृद्धि हुआ, और उसके जैसे कि आंतरिक वृद्धि भी होता है। आप देखते हैं कि जब बच्चा छोटा रहता है तो उसका आंतरिक वृद्धि कहने का मतलब है कि शरीर के अंदर की वृद्धियाँ। जब बच्चा छोटा होता है तो उसका जो है हड्डियों की संख्या बहुत कम होती है। जैसे ही वह बड़ा हो जाता है तो लगभग कितना हो जाता है, 206 हड्डी हो जाती है उसके शरीर में, 206 हड्डियाँ। ये हो गई, और ये हो गया 206 हड्डी। ये आंतरिक वृद्धि भी होते रहता है, शरीर में वृद्धि होता है, फिर उसके ब्रेन में भी वृद्धि होते रहता है। जब बच्चा छोटा रहता है फिर उसका शरीर का एक बढ़ जाता है, यानी कि शरीर का बढ़ना ही वृद्धि है। सीधा बात ये हो गया आपका। अब देखिए वृद्धि जो है निर्भर किस पर करता है, वृद्धि निर्भर किस पर करता है। तो जिस 4-5 पॉइंट पर जो निर्भर कर रहा है
बहुत इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैं लेकर आया हूँ कि इसमें बहुत सारे आ सकते हैं। अगर आप ऐड करना चाहें तो बहुत सारा आ सकता है। बुक में आप देखिएगा तो बहुत सारा रहेगा। इस 4-5 को समझ जाइएगा तो आप वो जितने भी आप बुक में देखते हैं उन सभी को समझ सकते हैं। आप बात करते हैं कि वृद्धि जो है वह व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है। तो आप व्यक्तिगत विभिन्नता कहने का मतलब है कि जब बच्चा जो होता है, कोई भी छोटा बच्चा हो, उस मान के चलिए कि हर एक बच्चे का वृद्धि एक जैसा नहीं होता है। अगर किसी घर में 2 बच्चे हैं, अगर 2 भाई बहन हैं, तो उसका वृद्धि दोनों का अलग अलग होगा। किसी का हाइट ज़्यादा बढ़ेगा, किसी का हाइट मतलब समय के साथ किसी का हाइट अधिक बढ़ सकता है, तो किसी का हाइट मतलब कम बढ़ेगा, एकदम छोटा थोड़ा सा बढ़ेगा। छोटा सा कहने का मतलब कि थोड़ा बढ़ेगा। किसी का वजन तेज़ी से बढ़ता है, किसी का वजन धीरे से बढ़ता है। ये व्यक्तिगत विभिन्नता हो गई कि यानी कि सभी का जो है, हम कह सकते हैं कि सभी बच्चे का शारीरिक वृद्धि एक समान नहीं होता। एक समान नहीं होता है, सही बात है। किसी भी मतलब सभी बच्चे का शारीरिक वृद्धि एक समान थोड़ी होता है। किसी का हाइट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है, किसी का कम बढ़ता है। किसी का अगर वजन बढ़ रहा है तो किसी बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है। सेम ही उम्र का है और दोनों भाई बहन ही है या दोनों भाई ही है, फिर भी एक भाई पतला है और एक भाई मोटा है, तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं पर आधारित होती है। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरह का वृद्धि होते रहता है। अब वृद्धि जो है आनुवांशिकता पर भी निर्भर करता है। आनुवांशिकता पर निर्भर होने का मतलब है कि ज़्यादातर अगर आप वृद्धि का 90% से ऊपर अगर जो वृद्धि है वो आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है आनुवांशिकता पर? क्योंकि बच्चा जैसा भी दिखेगा कैसे, यह आनुवांशिकता पर ही निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा उसके माता पिता का जो जीन उस बच्चे में ट्रांसफ़र होते रहता है, उसके माता पिता का गुण। तो बच्चा दिखेगा कैसे, हाँ, दिखेगा कैसे, यह उसके माता पिता पर निर्भर करता है। जैसा उसके माता पिता होंगे उसी तरह से बच्चा भी दिखेगा। और एक बात कि आनुवांशिकता पर ही उसके बच्चे का हाइट भी बढ़ेगा, यानी कि जितना उसके माता पिता का हाइट होता है अमूमन उतना ही बच्चे का भी हाइट होता है, उसी ग्रोथ के हिसाब से, ठीक है ना। तो माता पिता के हाइट के समान ही बच्चे का हाइट भी होता है, ठीक है। अगर बच्चे का वजन जो है वो भी माता पिता पर ही निर्भर करता है। तो ये हो गया आनुवांशिकता पर जो है वृद्धि निर्भर करता है। दिखेगा बच्चे अपने माता पिता के समान, क्योंकि बच्चे में जो है माता पिता के गुण ही ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ये तो आप सभी जानते ही होंगे। और ये बात हो गई, हम नंबरिंग कर देते हैं। ये हो गया 1 2 3, ये 4 नहीं होते, और भी होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम दर्शा दिए हैं। नहीं भाई, ये 5 पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। अब समझते हैं कि वृद्धि मापन योग कैसे है। वृद्धि मापन योग इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी बच्चे में हाइट बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी हम सब बताए थे कि किसी बच्चे में हाइट बढ़ रहा है तो उसे माप सकते हैं। यहाँ भी हम कह सकते हैं कि हाइट बढ़ा, मान के चलिए किसी का 157 सेंटीमीटर क्या हाइट है, और जैसे ही फिर बाद में फिर से हम इसका जब हाइट नापते हैं तो यह बढ़कर पूरे कितना हो जाता है, 160 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि हम वृद्धि को नाप सकते हैं। अगर हम वजन की बात करते हैं तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, वजन को भी नाप सकते हैं कि बच्चे कितने केजी का है, ठीक है ना। बच्चा कितना केजी का पहले था, अब कितना केजी का हो गया है, ये सभी हम किस में नाप सकते हैं, मापन योग्य है। इसलिए वृद्धि को मापन योग्य भी कहा जाता है। अब बात आ गई परिपक्वता की। अब देखो, ये तो समझ गए आप मापन योग्य क्या है। अब बात करते हैं परिपक्वता की। देखो, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर उतना समझदारी नहीं हो पाता, जैसे ही नहीं रहता है। और वृद्धि जो परिपक्वता पर इस प्रकार से निर्भर करता है कि बच्चा तो शरीर और हाइट तो बढ़ ही रहा है। अगर हम साथ में बात करते हैं कि
जब बच्चा छोटा होता है तो वो उसके अंदर सही गलत का जो फैसला लेने का मतलब जो होता है विकसित होना, वो नहीं हो पाता उसके अंदर। जैसे ही परिपक्वता उसके अंदर अंदर आ जाता है तो वह सही क्या है गलत क्या है इसका निर्णय भी ले सकता है, खुद से डिसीजन ले सकता है और प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकता है। अगर मान कर चलते हैं कि बच्चे के पास कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया जिसे वह अगर उसके अंदर परिपक्वता का विकास हो चुका है और अगर वो किसी प्रॉब्लम में फंसता है बच्चा, तो उसका सॉल्यूशन वो खुद से निकाल सकता है, किसी पर निर्भर नहीं रह सकता। तो परिपक्वता वृद्धि पर इस प्रकार से निर्भर रहता है कि वृद्धि दर्शाता है कि बच्चे के अंदर परिपक्वता आ चुकी है। और जो चौथा पॉइंट हो गया आपका परिपक्वता, कहने का मतलब है कि सही गलत के साथ समझदारी होना, ये हम कह सकते हैं परिपक्वता का ये, क्योंकि परिपक्वता आने के बाद ही बच्चा सही गलत का डिसीजन ले पाता है, जिसे हम मैच्योरेशन कह सकते हैं। यह कब आता है? और ये 18 से 20 वर्ष की उम्र में आता है। 18 से 20 वर्ष की उम्र में 18 से 20 वर्ष तक की उम्र में बच्चे के अंदर परिपक्वता आ जाती है। और दूसरी बात, ये जो वृद्धि है, ये वृद्धि परिपक्वता होने के बाद ही वृद्धि रुक भी जाता है। वृद्धि जो है वह परिपक्वता होने के बच्चा जब परिपक्व हो जाता है तो वृद्धि उस समय रुक जाती है। हम एक बार और आपको बता देते हैं कि वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलता। वृद्धि जो है वह एक समय के बाद रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? अगर वृद्धि नहीं रुकेगा तो बच्चे का जो अगर मान के चलते हैं कि हाइट बढ़ रहा है तो वह जीवन भर उसका हाइट थोड़ी बढ़ते रहता है। अगर मान कर चलते हैं कि बच्चे का वज़न भी बढ़ रहा होगा तो उसका वज़न जीवन भर नहीं बढ़ता है, एक समय के बाद रुक जाता है। वो समय कौन सा है? 18 से 20 वर्ष है। वो समय जो है 18 से 20 वर्ष है। वही समय परिपक्वता के लिए भी है। तो हम कह सकते हैं कि परिपक्वता प्राप्त करने के बाद बच्चे का वृद्धि रुक जाता है। बच्चे का वृद्धि क्या होता है? रुक जाता है। बच्चे का वृद्धि रुक जाता है। अब मान के चलते हैं कि संरचना, वृद्धि संरचना पर भी निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि संरचना जो है इसकी संरचना जो है बाहरी संरचना दिखाई देती है, बाह्य संरचना। ये होगी बाह्य संरचना। बाह्य संरचना में क्या दिखाई पड़ती है हमें? कि बच्चे का हाइट दिखाई पड़ता है। पूरा वृद्धि, देखो वृद्धि का टॉपिक ही है शरीर का विकास होना, तो इसमें हाइट, वजन, ये सभी को देखा जाता है। हाइट हो गया, वजन हो गया, आंतरिक विकास हो गया। शायद आपको दिख रहा होगा क्योंकि छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं। आंतरिक विकास, ये सभी बाह्य संरचना के अंतर्गत आता है। तो एक बार मैं आपको समराइज वे में बता देता हूँ कि वृद्धि आखिर है क्या। आखिर आप लोगों को मैंने इतना बताया तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि वृद्धि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। वृद्धि जो है शारीरिक विकास को दर्शाता है, यानी कि शरीर में जो होने वाले मापन योग्य जो वृद्धि होता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। वृद्धि जीवन भर नहीं चलता है और वृद्धि को हम माप सकते हैं, ठीक है ना। और वृद्धि आनुवांशिकता से जो है रिलेट होता है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि वृद्धि आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। ये सभी चीज़ें हैं। तो ये हो गया वृद्धि। और इसके बाद हम समझेंगे विकास के बारे में कि विकास है क्या। तो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को वृद्धि समझ में आ चुका होगा। तो हम समझेंगे विकास का जो जितने भी पॉइंट हैं और उसको हम डिटेल में समझेंगे या समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।